नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं द सुनामी। और आज मैं यहाँ एक शिविर में टेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे बाबा भीखू जी। इनसे कुछ बात करेंगे और समझेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पे ये मौजूद हैं, क्या परिस्थिति ये समझ रहे हैं कि 70 दिन क्योंकि इस आंदोलन को हो चुके, क्या ये तीनों कानून को कितना समझ रहे हैं और इस आंदोलन में जो परिस्थिति आने वाली है, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, कब तक सरकार को मानने की उम्मीद है, वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी, पहले तो प्रणाम आपको। पहले तो बताएं कितने दिन से आप यहाँ पे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। मेरा नाम भिक्खू कमलशील है। हमको बाबा जी नहीं कहते, भंते जी कहते हैं। हम बाबा नहीं हैं और हम लखनऊ से आए हुए हैं। हमको आज 45 डेज हो चुके हैं और हम यहाँ किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। तो सब 45 दिन से आप भी यहाँ पे हैं, तो कितना सर समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा, कितने दिन में सरकार, क्योंकि 23 तारीख के बाद कोई दोबारा बैठक नहीं हुई है, सरकार से कोई बातचीत नहीं है, सरकार से बातचीत बंद हो चुकी है 23 तारीख से बाद। हालांकि एक बार प्रधानमंत्री ने बोला कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन प्रस्ताव वही है जो 23 तारीख को था। तो उसके बाद क्या लग रहा है कि क्योंकि सरकार की एक जिद हम देख रहे हैं, सरकार अपने पे ठान गई है, ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो बात है वो अब ईगो की आ गई है, मान सम्मान की आ गई है। तो कैसा लग रहा है कि कब तक ये चलेगा। ये बात ईगो की नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये ईगो की बात है, ईगो की बात नहीं है। और जहाँ तक उसकी बातचीत की बात थी कि बातचीत बंद हो गई है, तो जो बातचीत हो रही थी वो भी दिखावा थी, उसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि ये जो कानून है वो किसान के कानून नहीं है, वो अडानी अंबानी के लिए कानून उन्होंने बनाए थे और ऊपर लिख दिया उन्होंने किसान कानून। इसलिए ये इसका कोई मतलब नहीं है, न बातचीत का कोई मतलब है, न ईगो का कोई मतलब है। ये ईगो नहीं है, ये एक उस तरह का मामला है जैसे एक मछली के गले में कांटा फंस जाता है। तो ये जो कानून है इस सरकार के गले में फंस चुका है, क्योंकि ये जो कानून है, ये कानून बनने से पहले, बिल आने से पहले ये कानून पूरी तरह से तैयार हो चुका था। केवल इसको लोगों को बताना था और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कराने थे। ये अडानी अंबानी का भेजा हुआ बिल था, उन्होंने इसको कानून बना दिया। उससे ही पहले उनके गोडाउन वगैरह, जिनको वेयर हाउस कहा जाता है, और चीज़ें हैं, या फिर आपके शीत गृह हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये पहले ही बन चुके थे और वो बिल लाया गया, उसको कानून बनाया गया। उसको अडानी अंबानी की बजाय, कारपोरेट कानून की बजाय उसको बता दिया गया कि ये किसान कानून है। इसलिए ईगो की कोई बात ही नहीं है। तो जब वो ऐसा फंस चुका है गले में कि अगर वो वापस करते हैं तो वापस कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना पैसा उन लोगों का खर्च करा दिया है और इतना पैसा वो ले चुके हैं कि वो वापस करना उनके लिए मुश्किल है। और क्योंकि किसान कानून नहीं है, किसान के खिलाफ है, किसान को नुकसान करने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है, तो वो किसान की भी बात नहीं मान सकते। तो क्योंकि लगातार सरकार ये दावा करती है कि इन 3 कानूनों से जो किसानी की आय है वो दोगुनी हो जाएगी। लगातार सरकार ये दावा करती है, लेकिन हालांकि यहाँ जो मौजूद किसान है, देश का किसान, वो इसके विपक्ष में है कि नहीं, इन 3 कानूनों से जो किसान है वो गड्ढे में चला जाएगा, भारी नुकसान होगा कि देश के किसानों का। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सितंबर 2020 में ये कानून पास हुए और उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, सितंबर 2020 से पहले की बात करूँ, इन कानूनों के आने से पहले की बात करूँ, तब भी किसान परेशान था। तो हमें किसानों के लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो करना था। अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये 3 कानून नहीं तो क्या? किसान परेशान था, बहुत परेशान, क्योंकि किसान हमेशा परेशान होता ही है। आपके बारे में मुझे नहीं पता कि आप किसान के बेटे हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आप भी किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे नहीं हैं, लेकिन नहीं भी होंगे तो किसान से या कृषि से संबंधित तो अवश्य होंगे। तो पहले भी किसान परेशान होता था, बाढ़ आ जाती थी तब फसल बर्बाद हो जाती थी, अधिक बारिश हो जाती थी तब फसल बर्बाद हो जाती थी, कोई नहर की पटरी कट जाती थी तब भी फसल बर्बाद हो जाती थी, पानी नहीं मिल पाता था तो भी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो इस तरह से किसान तो परेशान पहले भी रहता था। फिर इतनी मेहनत करने के बाद जो किसान जो पैदा करता था, बच भी जाती थी उसकी फसल, उसको मार्केट में वो बेचता था
उसमें उसको ज़रूरत होती थी पैसे की, दूसरी फसल बोनी है तो उसमें थोड़ा उसको बेचने के लिए उसकी जितनी कीमत होनी कीमत में बिकना चाहिए, जितना बेचना चाहता है उतनी कीमत उसको नहीं मिलती थी। लेकिन तब भी किसान कैसे ही अपना जीविका का अर्जन कर रहा था, चल रहा था। तो किसान को इतनी परेशानी नहीं थी। कभी कभी रिस्क लेता था किसान तो कर्जे में लग जाता था, तो उसको उसका नुकसान भी उठाना पड़ जाता था, जैसे फांसी लगाते थे और कुछ करते थे। फिर देश में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति की वजह से जो हरित क्रांति को लेके आए वो हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी वजह से किसान थोड़ा सुखी जीवन जीने लगा। उसके बाद फिर एक नई चीज़ आई जिसको कहा गया, जो जैसे कपास की खेती होती थी, यानी कि ऐसी नस्ल जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं और फसल ज़्यादा पैदा होती है, उसको ऐसे लुभावनी बातें बताई गईं और उसका बीज काफ़ी कॉस्टली होता था। उसने उसको ख़रीदा और उसकी फसल बेकार हो गई। उसने इतना कर्ज कहाँ से वो वापस करे, उसने फांसी लगाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ जिसने बोई उस फसल को बोया वो बर्बाद हो गया, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ये भी कहाँ से आया, ये बाहर से, ये चीज़ बाहर से आई। बाहर की टेक्नोलॉजी और बाहर की कंपनियाँ ये आई, यानी कि विदेशी कंपनियाँ। उसके बाद फिर किसान जब थोड़ा सा उसने इसको छोड़ा तो फिर ये जो खेती होती है जिसको कहते हैं एक, जैसे गेहूं की या फिर अधिक गेहूं और धान, ये सबसे ज़्यादा पैदा होता है, इसी से संतुष्ट रहने लगा। फिर जब एक गवर्नमेंट आई जिसने बनने से पहले कहा, वोट मांगे कि मैं देश का विकास करूंगा, मैं बहुत अच्छा हूं और आप मुझे वोट करिए। लोगों ने सोचा कि विदेशी कंपनियां आई हैं, ऐसा हो रहा है तो हम इनको लाएं, इनको भी देखें। उन्होंने और ज़्यादा विदेशी कंपनियों को बुलाया। धीरे धीरे देश की संपत्ति को बेचने लगे और गुमराह करने लगे। फिर पब्लिक ने सोचा कि इनको वोट नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अभी इसको समझ नहीं रहे हो, इससे देश का विकास होगा। फिर उन्होंने नया नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और लोग इसी में चक्कर में फंस गए और लोगों ने उनको वोट दे दिया। और आज वो जो पहले विदेशी कंपनियों को बेच रहे थे आज भी बेच रहे हैं, और साथ साथ जहाँ के वो हैं उन अपने यहाँ के अपने दोस्तों को, पूरे देश को बेच दिया उन्होंने। केवल किसान बचा था। फिर बाद में उन्होंने किसान को भी 3 कानून लाके किसान को भी बेच दिया। पहले जो बेचे वो कानून नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन इसके लिए उन्होंने कानून बना दिया और किसान को बेच दिया। जब किसान को पता चला तो किसान चारों तरफ से इसको कैंसिल कराने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हुआ। तो उन्होंने किसान को बहुत अमानवीय तरीके से दमन किसान का किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समाधान क्या है इस बात का? समाधान समस्या होगी ना, कि समाधान क्या है? समाधान इसका यही है कि जितनी जल्दी हो इन्होंने ये जो किसान के खिलाफ, किसान को बर्बाद करने वाले कानून हैं, इनको वापस लें, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका गारंटी कानून बनाएं। सिर्फ यही समाधान है, दूसरा कोई समाधान हो ही नहीं सकता। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लखनऊ से आते हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 70 दिन इस कानून को हो गए, 70 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ पे आंदोलन में बैठे किसानों को। ये आंदोलन कितना प्रभाव उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में डालने वाला है, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अभी इसका समाधान होने वाला नहीं है, अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी उनका दिया हुआ पैसा इन लोगों के पास काफ़ी है, तो उसको भी ये खा लें, खर्च कर लें। सोने की टुकड़े खा रहे हैं, उनको खा लें, क्योंकि अन्न तो ये खाते नहीं। अगर अन्न खा रहे होते तो ऐसा ना करते, किसान की बात मान लेते। तो होना यही है कि किसान ने ही इनको ये गद्दी सौंपी है, यानी कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप। मुख्यमंत्री की जैसे बिठाया है वैसे ही ये किसान उनकी टांग पहले तो बिठाया था, इन्होंने हाथ जोड़ के हमको वोट करिए, और हम आपको खुशहाल ज़िंदगी देंगे। लेकिन इन्होंने योगी को वोट किसी ने नहीं दिया था पार्टी को, लेकिन योगी अब बन गए हैं तो चलो स्वीकार कर लिया। लेकिन अब ये किसान इतना मजबूत, इतना समझ चुका है
कि अब इनकी टांग पकड़ के खींचेगा और इनको ऐसे फेंक देगा जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही इनको फेंकेगा। और जो किसान के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ, आपने बॉर्डरों को देखा होगा किस तरह से ये सील कर रहे हैं। ये कौन सी, ये मानवीयता का काम है क्या? ऐसा तो चाइना के जो बॉर्डर हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर को भी सील नहीं किया गया है जैसा यहाँ हो रहा है। तो ये क्या चाहते हैं? ये हमेशा नहीं रहने वाले, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है। ये पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे, आज हैं, ऐसे ही आगे भी नहीं रहेंगे, यही सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना यहाँ पे, और मैं लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जुड़े रहे हमारे साथ गाज़ीपुर बॉर्डर की और भी कई जगह के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें देखने के लिए। तो और एक बार एक रिक्वेस्ट इस वीडियो के लास्ट में, कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में गाज़ीपुर बॉर्डर से ही किसानों के बीच से। नमस्कार।